सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। 100 प्रश्नों को हमने हल करा दिया था। 100 प्रश्न के आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हल कराऊंगा। ये वो प्रश्न पत्र है जो आयुर्वेदिक उपचारिका का एग्ज़ाम यूपी पीएससी के द्वारा 8 सितंबर 2024 को कराया गया था। वही प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में जो भी आए हुए प्रश्न हैं, इससे काफ़ी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आचार्य चरक के अनुसार मन के गुण हैं। आचार्य चरक के अनुसार मन के गुण 6 की संख्या में बताया गया है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे। इसमें दिया है आदान काल में कौन सी ऋतुएं आती हैं। तो विकल्प है शिशिर बसंत शरद। शिशिर बसंत शरद जो है आदान काल में आने वाली ऋतु होती है। इसे टिक कर लेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी, हर बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे। पित्तज व्याधियों के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होगी। पित्तज व्याधियों के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा कौन सी होगी, जो जान रहे हैं टिक कर देंगे विद्यार्थी। इसमें होगा आपका विरेचन व घृतपान। विरेचन करा देंगे और घृतपान करा दिया जाएगा तो पित्तज व्याधियों का क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे। इसमें दिया है त्रिसूत्र आयुर्वेद है। त्रिसूत्र आयुर्वेद है, क्या होगा विद्यार्थी। 104 नंबर प्रश्न का इसका होगा हेतुलिंग औषधि। हेतुलिंग औषधि जो है त्रिसूत्र आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है। नंबर 105 देखेंगे। इसमें दिया है कि मर्म संख्या के संदर्भ में गलत युग्म को चुनिए। पहला विकल्प दिया है अस्थि मर्म 10, शिरा मर्म 41, संधि मर्म 20, मास मर्म 11। कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी, बताने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 105 का आपका ये विकल्प सही होगा, जो है अस्थि मर्म 10 जो विकल्प दिया हुआ है ये आपका गलत है और बाकी चीज़ें सही है। तो इसमें आपको गलत वाला सिलेक्ट करना था, इसलिए आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे। 106 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें दिया हुआ विकल्प आप देखें 105 नंबर प्रश्न का आपका, तो इसका सी विकल्प सही होगा। शतावरी स्तनजन्य महाकषाय के अंतर्गत आता है। इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य निम्न में से कौन सा है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य निम्न में से कौन सा है। 107 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा कि गर्भ में मांस एवं शोणित की अधिक वृद्धि किस मास में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 108 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका सी विकल्प आपका सही होगा। पंचम मास में मांस और शोणित की वृद्धि होती है। इसमें दिया हुआ है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये विकल्प सही होगा, जनेवा में है। कहाँ है भैया, जनेवा में है। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे। फांट कल्पना की मात्रा कितनी है। फांट कल्पना की मात्रा कितनी है। 110 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प ये सही होगा, 1 कर्ष। फांट कल्पना की मात्रा 1 कर्ष होती है। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे। इसमें दिया है कि धी धृति एवं स्मृति के विभंस वश व्यक्ति जो कार्य है उसे क्या कहते हैं। 111 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी, बताएं फटाफट। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का जो लोग जान रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर देंगे और उस प्रश्न का उत्तर देने वाले व्यक्ति का मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम, अगर आपका सही होगा उत्तर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका
नाम जो है बताऊंगा कि आपने इस उत्तर को जो है सही दिया, और कहाँ से रहने वाले ये भी बता सकते हैं। ये आचार्य चरक के अनुसार भूतोन्माद के कितने प्रकार हैं? तो प्रश्न नंबर 111 और 112 का विकल्प आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो विद्यार्थी जान रहे हैं। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे, इसमें दिया है कि प्रसव के तुरंत उपरांत गर्भाशय का वजन होता है 1000 ग्राम। कितना होता भैया? 1000 ग्राम की संख्या में होता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे। 114 नंबर प्रश्न में दिया है कि स्वेदन के अयोग्य रोगी है, स्वेदन के अयोग्य रोगी है। 114 का डी विकल्प आपका करेक्ट हो रहा। उपयुक्त सभी कमला रोग, तिमिर रोग, उदर रोग जो भी होता है, ये सभी लोग जो होंगे ये स्वेदन के अयोग्य हैं, इनका कभी स्वेदन नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 115, चरक के अनुसार निद्रा के भेद में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 115 नंबर प्रश्न का भी विकल्प सही होगा। रजो भवा जो होता है ये नहीं सही है। तो प्रश्न नंबर 116 दिया हुआ है कि BMW प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका 16 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही हो रहा है? बतावें विद्यार्थी जो जान रहे हैं। ये विकल्प सही होगा, ये करेक्ट हो रहा है, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 117वां देखेंगे। इसमें दिया है कि निम्न में से किस आहार द्रव्य का प्रयोग नित्य जीवन में नहीं करना चाहिए? कौन सा आहार द्रव्य है जिसका प्रयोग नित्य जीवन में नहीं करना चाहिए? तो इसका होगा यवक का जो है प्रयोग नित्य जीवन में विद्यार्थी नहीं करना चाहिए। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 118 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। चरक के अनुसार पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत सर्वाधिक बलवान गुरु कल्पना है। 118 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प करेक्ट होगा विद्यार्थी बतावें। डी विकल्प सही होगा, यानी कि स्वारस जो होता है इसे जो है सबसे गुरु कल्पना जो है कहा जाता है। प्रश्न नंबर 119वां देखेंगे विद्यार्थी। निम्न में से कौन सा उदक व स्तोतस का मूल है? उदक व स्तोतस का मूल बतावें। 119 नंबर प्रश्न का ये विकल्प करेक्ट होगा। तालु और क्लोम को बोला जाता है, टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 120वां देखेंगे। आचार्य चरक के अनुसार उन्माद के कितने प्रकार हैं? महर्षि चरक के अनुसार उन्माद के कितने प्रकार हैं? 120 का ये विकल्प सही होगा, 5 की संख्या में है, टिक करे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 121वां देखेंगे। निम्न में से कौन सा अपस्मार का प्रकार नहीं है? 121 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प करेक्ट हो रहा है। भूतज जो होता है अपस्मार का प्रकार नहीं होता है, और वातज पिचज कपस जो है अपस्मार का प्रकार है। इसे टिक करें विद्यार्थी। इसमें दिया है कि स्तन श्रावण दूध निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंतःस्राव है। स्तन श्रावण दूध निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंतःस्राव है। डी विकल्प सही होगा। प्रोलैक्टिन जो होता है इसी को जो है महत्वपूर्ण अंतःस्राव बोला जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 123वां देखेंगे। इसमें दिया है कि जुगुप्सा चिकित्सा किस रोग में निर्दिष्ट है? कौन सा बीमारी है जिसमें निर्दिष्ट है? बी विकल्प सही होगा, राज्यक्षमा में जो है निर्दिष्ट है। प्रश्न नंबर 124वां देखेंगे। दिए गए विकल्प में से कौन सा ओज का गुण है? ये जो शीत होता है ये क्या होता है? ओज का गुण होता है, टिक करें। प्रश्न नंबर 125। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नाभि नाल का छेदन कितने अंगुल पर करना चाहिए? इसका सी विकल्प सही होगा। 125 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि 8 अंगुल पे नाभि नाल का छेदन करना चाहिए। चरक ने अष्टविध विशेषायतन में उल्लेख नहीं किया है। किसका उल्लेख नहीं किया है विद्यार्थी बता देंगे। 126वां का आपका
डी विकल्प करेक्ट हो रहा है, यानी कि उपयोग का उल्लेख नहीं किया, बकिया सारा किया है। प्रश्न नंबर 127, सामान्य गर्भाशय का वजन होता है 127 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा 50 से 60 ग्राम की मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 128वां देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है अनुपान के संबंध में कौन सा सत्य है। अनुपान के संबंध में कौन सा सत्य है 128 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। औषध के पश्चात अनुपान क्रिया कराई जाती है, अनुपान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 129वां देखेंगे, इसमें दिया हुआ है खट्वा बंद का प्रयोग कहाँ करते हैं। 129 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, ग्रीवा प्रदेश में किया जाता है। दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें विटामिन के पाया जाता है। तो मानव दूध में जो है, यहाँ जो मानव दूध दिया है इसको गलत दे दिया है विकल्प, इसमें होना चाहिए स्त्री दूध में जो है विटामिन के पाया जाता है। टिक करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 131 देखेंगे, किस माह में गर्भणी में बलवर्ण की हानि होती है। 131 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प करेक्ट हो रहा है विद्यार्थी, यानी कि पंचम मास में बल और वर्ण की हानि माता का होता है। प्रश्न नंबर 132वां देखेंगे, इसमें दिया हुआ है मानस दोष कौन से हैं। 132 का ये विकल्प होगा, रज और तम जो होता है ये क्या होता है विद्यार्थी, यही होता है मानस दोष। इसे टिक कीजिए। प्रश्न नंबर 133वां देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय की आकृति किस प्रकार होती है। ये प्रश्न हमने अपने वीडियोज में कराया था। जो विद्यार्थी एग्जाम के 2 दिन पहले 1 दिन पहले वाला वीडियो देखेंगे उसमें से हमारे द्वारा पढ़ाया गया 80% से ऊपर के प्रश्न फंसे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे विद्यार्थी कह रहे हैं जो हमारे चैनल से लगातार जुड़कर पढ़ाई कर रहे थे। वो लगातार कमेंट पे बोल रहे हैं कि सर आपके द्वारा ही पढ़ाया गया सिलेबस जो है 80% से ऊपर पढ़ रहा है और आपके कारण ही हमारा सिलेक्शन होने वाला है। वो आज से ही लोग हमको बधाई भेज रहे हैं कि आपके कारण ही हमको इससे इतना फ़ायदा हुआ। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा रोहित मत्स्य मुखाकार, सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय की आकृति किस प्रकार होती है, तो रोहित के मत्स्य के आकार की, रोहितास मछली के मुख के आकार की होती है। इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 133 तक हमने करा दिया है। यदि आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला, आप लोगों का कमेंट लगातार मिला, तो इससे आगे के प्रश्नों को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।